से होता है ज़रा वो देखो। अगर मैं मानूँ यहाँ पर कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ मल्टीप्लायर्स को तुम याद करना। मल्टीप्लायर्स का मेरे भाई यहाँ पर क्या रोल है देखो। छोटी-छोटी चीज़ें तुमको कैसे ज़रूरत पड़ेगा मैं बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि मैंने आपके सामने यहाँ पर ये बात कह दिया कि 411.11% तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर इसका मान कितना होगा? अगर मान लीजिए कि हमने आपके सामने यहाँ पर ये लिख दिया 300 यहाँ पर इतना सही मेरे भाई यहाँ पर कुल मिला करके और कितना हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर इतना 89% हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो यहाँ पर इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो होगा हमारे सामने कितना हो जाएगा? अगर आप यहाँ देखोगे 388 सही, यहाँ पर इतना परसेंट ये हमारा किसके बराबर में होगा? अगर मान लीजिए कल के दिन हम यहाँ पर ये कह देते हैं कि सर हमारे सामने 116 और पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 6-6% जो है, ये हमारा किसके बराबर है तो आप क्या आंसर दोगे? अगर कल के दिन हम आपसे बच्चों यहाँ पर ये कह देते हैं, समझिएगा मेरी बात को, बहुत प्यारी-प्यारी भाषा में हम आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सर अगर हमारे सामने कल के दिन यहाँ पर ये हो जाता है कि 456.66% तो सर यहाँ पर ये हमारा किसके बराबर होने वाला है? छोटी-छोटी बातें, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पर क्या कहें कि पहले हमने आपको जो है फ्रैक्शन से परसेंटेज में बताया, अब हम आपको कह रहे हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में बताओ, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान रखिए। अब ये जैसे हम चीज़ें पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो इसको अगर मानो इतना बड़ा परसेंट और तुमको बदलना है, तो तुम यहाँ पर क्या करोगे 400% को तुम अलग रखोगे और उसके बाद में यहाँ पर जो होगा मेरे भाई 11.11% को तुम अलग रखोगे। क्या रखोगे? अलग रखोगे। अब ये जो 400% है जब यहाँ फ्रैक्शन में टूटेगा देखो 100% की वैल्यू कितनी होती है? तो 100% का मान होता है 100 और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 यानी हमारे सामने 1। 200% का मान कितना होता है 2। 300% का मान कितना होता है 3 और 400% का मान कितना होता है 4। ठीक है? तो याद रखिएगा यहाँ पर मेरे भाई 100% का मान 1, 200% का मान 2, 300% का मान 3, 400% का मान 4। तो यहाँ पर 400% का जो मान होगा वो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? इतना। उसके बाद में यहाँ पर ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है? ज़रा टेबल में आओ। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो और इसको लिख करके अपने स्टडी टेबल पे चिपका लेना और मेरे भाई यहाँ पर इसको एकदम रख लेना, ठीक है? तो अगर आप यहाँ देखोगे 11.11 तो 11.11 हमारा किसके बराबर होता है 1/9 के। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे कि गुरुजी आप देखिए इसका मान 4 है और इसका मान 1/9 है। जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 चौके 36 जमा 1 37/9 तो ये हमारे सामने कितना हो जाएगा 37/9 हमारे सामने ये फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। तो पहले की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी तो 37/9। आइए चलिए मेरे भाई ऐसे ही हम बाकियों का भी देखते हैं। आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर ये किसके बराबर है? बताइए जल्दी से। बताइए फटाफट यहाँ पे, ठीक है? अब अगर आप देखोगे तो जैसे 400 से ये इतना फालतू है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 400 से उतना ही कम है। अगर हम देखें तो 400% से अगर हम यहाँ 11.11% को हम मेरे भाई घटा देते हैं, तो हमारे सामने यहाँ पर इतने के करीब में आता है। तो हमारे सामने इतने के करीब में आता है। तो 400% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400% का मान 1, 200 का मान 2, 300 का मान 3, 400 का मान 4 और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 1/9 हो जाता है। अभी देखा था इसकी बात 1/9 तो ये भी 1/9 9 चौके 36 में से 1 गया तो हमारे सामने 35/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 35/9 हो जाएगा। तो छोटी-छोटी बातें अगर बच्चे तुमको नहीं याद है, 16 सही 2 बटे 3 किसके बराबर तुम क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। 33 सही 2 बटे 3 किसके बराबर तुम नहीं बना पाओगे। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखो। 116.66 अब आपको पता होना चाहिए कि गुरुजी यहाँ पर ये 100% तो सम्मिलित है ही है और 16.66 भी गुरुजी यहाँ पर सम्मिलित है। अब 16.66 जब सम्मिलित है तो ये 100% का मान हमारे सामने 1 हो जाएगा और गुरुजी इसका जो मान है ये हमारे सामने 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 एकम 6 1 7/6 ये हमारे सामने जो हमारा मुद्दा है ये हमारा हो जाएगा।